क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 6.6 मतलब चैप्टर 6 का प्रश्न संख्या फर्स्ट है। आकृति में पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। ठीक है, पी और एस क्यू पी और आर का समद्विभाजक है। ठीक है, और सिद्ध कीजिए कि तब हमें सिद्ध करना है क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन में पी आर है। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो हल में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू और एस, यह एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज पी आर एस, पी और एस, ये एक दो त्रिभुज बने गए। पहला त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। अब एंगल क्यू आर एस इक्वल टू क्या होगा, एंगल एस पी आर। देखो एंगल क्यू आर एस, देखो क्यू आर और एस नहीं होगा, यहाँ पर पी होगा। ठीक है, अब ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल एस पी आर के, एस पी और आर के। अब एंगल क्यू एस पी, ठीक है, एंगल क्यू पी और क्यू एस और पी इक्वल टू होगा एंगल आर एस पी के, आर एस और पी के। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा हमारा त्रिभुज पी आर एस के। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्यू एस अपन में पी क्यू इक्वल टू एस आर अपन में पी आर। अब क्यू एस अपन में ये वाला को इधर लिख सकते हैं। ठीक है, एस आर और ये वाला टर्म को इधर लिख सकते हैं, तो ये होगा क्यू एस अपन में पी आर। तो यही चीज हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हुआ प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। अब प्रश्न संख्या 2 है हमारा। आकृति में डी ए बी सी के कर्ण ए सी पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, अब देखो डी कहाँ पर है, डी है ए सी के बिंदु पर, ए सी के कर्ण पर बिंदु डी है। ठीक है, और तथा डी और एम में किस पे लंब है, तो बी सी पर लंब है डी एम, और डी एन किस पर लंब है, ए और बी पर लंब है। ठीक है, तो आकृति यहाँ पर है। तो देखो डी और एम किस पर लंब है, बी सी पर, और डी और एन किस पर लंब है, तो ए और बी पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि डी एम की पावर 2 डी एम की पावर 2 इक्वल टू डी एन मल्टीप्लाई में एम सी। सेकेंड में हमें प्रूव करना है डी एन की पावर 2 इक्वल टू डी एम मल्टीप्लाई में ए एन। तो हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी कोण बी पर समकोण है। ठीक है, तो डी एम परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा, और डी एन, ये वाला डी एन परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, मतलब लंब ए बी होगा। ये ए बी पर लंब है क्या, डी एम। तब हमें सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखेंगे डी एम की पावर 2 इक्वल टू डी एन मल्टीप्लाई में एम सी। अब रचना करेंगे, यहाँ पर बी डी को मिला देंगे, बी और ये वाला बी और डी को मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मिला दिए। अब सेकंड में हमें सेकंड जो हमें कंडीशन दिया है, डी एन की पावर 2 इक्वल टू डी एम मल्टीप्लाई में ए एन। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, मान लेंगे त्रिभुज बी डी सी, बी डी और सी, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर, और एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहाँ पर होगा, तो डी यहाँ पर बीच में जहाँ रहता है वहीं पर बनता है, तो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, इक्वल टू, अब लिखेंगे बी डी एम, बी डी और एम, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना, प्लस में एम डी सी, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बना। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो किसके किसके इक्वल होगा, तो 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब डी एम और बी, ये बड़ा वाला एंगल लिए इक्वल टू 90 डिग्री बहिष्ठ कोण प्रमेय से। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से एंगल एम सी डी और एंगल बी डी एम इक्वल टू समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब बी एम डी और सी एम डी में
एंगल सी एम डी इक्वल टू होगा एंगल बी एम डी, प्रत्येक 90 डिग्री का होगा, बीच में 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अब एंगल एम सी डी इक्वल टू होगा एम डी बी, समीकरण थर्ड से लिखे हैं यहाँ से। तो ये जो होगा हमारा सीन से लिखेंगे बी एम डी समरूप होगा हमारा त्रिभुज डी एम सी के, यहाँ पर और समरूपता का जो कसौटी होगा वो एंगल एंगल समरूपता से होगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आगे में, यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं एम बी अपॉन में एम डी इक्वल टू डी एम अपॉन में एम सी। आकृति में आप देख के ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, जब भी ये रहे मतलब आंसर में रहे दोनों तरफ और बीच में इक्वल टू रहे तो हमेशा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो डीएम का मल्टीप्लाई डीएम से तो डीएम की पावर 2 होगा, और एमबी का मल्टीप्लाई एमसी से करेंगे तो एमबी मल्टीप्लाई में एमसी होगा, ठीक है। अब ये एम बी डॉट एम सी इसको हम लिख सकते हैं डी एन मल्टीप्लाई में एम सी, ठीक है। तो ये होगा हमारा समीकरण सेकंड से लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि डी एम और डी एन का वैल्यू सेम है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो डी एम के जगह पे हम एन डी लिख सकते हैं। तो समीकरण सेकंड से समरूप त्रिभुज बी एन डी तथा ए एन डी को लेते हुए हमारे पास है डी एन बाय डी एम इक्वल टू ए एन अपॉन में डी एन। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो डी एन की पावर 2 इक्वल टू डी एम मल्टीप्लाई में एम एन। अब देखो ये डी एम किसके इक्वल है, बी एन के, तो डी एम के जगह पे आप बी एन लिख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा, आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी और सी, ठीक है, जिसमें कोण ए बी सी लेस देन 90 डिग्री है, ए बी सी जो है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो तथा ए डी, ए और डी, ए डी लंब सी बी है, सी बी पर लंब है क्या, ए और डी। सिद्ध कीजिए कि, तब हमें सिद्ध करना है ए सी का स्क्वायर, ये वाला कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, बी और सी स्क्वायर प्लस में 2BC मल्टीप्लाई में बी डी है, ठीक है। तो ये बन रहा है, देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर प्लस का 2AB। तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी और सी में, ठीक है, ए डी सी में एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर बनता है हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AD का स्क्वायर और DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से लिखे हैं, ठीक है। अब देखो ये बनेगा AC का स्क्वायर लिखे, अब AD का स्क्वायर लिखे, अब DC को हम क्या लिख सकते हैं, D और C को हम लिख सकते हैं ना DB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, ठीक है, या फिर BD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो DC का स्क्वायर होगा। तो DC के स्क्वायर के जगह पे BD प्लस में BC का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो देखो DC इक्वल टू ये DC, ये DC के जगह पे क्या लिखेंगे, BD प्लस में BC, इसी को लिखे हैं यहाँ पर। अब देखो ये AC स्क्वायर रहेगा प्लस, अब देखो यहाँ पर AD का स्क्वायर रहेगा, ये AD का स्क्वायर रहेगा। अब देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2AB, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ADC में लेंगे, AD और C में लिए हैं, अब AB का स्क्वायर ये होगा ना ADC में AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A और B का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, A और D का स्क्वायर, उसके बाद B और D का स्क्वायर, ठीक है। तो AD यहाँ पर C नहीं, यहाँ पर B होगा। अब देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे ADB वाला, ठीक है। तो सबसे पहले ये AB का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लिखे इक्वल टू, अब लंब होगा हमारा A और D, ठीक है।
परपेंडिकुलर और बेस होगा बी और डी, तो बी डी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से लिखे हैं। और ट्रायंगल जो लिए हैं ये वाला ट्रायंगल लिए हैं, ये बड़ा वाला नहीं। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे। अब यदि हम ए डी का स्क्वायर निकालेंगे, ये वाला परपेंडिकुलर का, तो हाइपोटेनियस में से बेस को घटा देंगे। ठीक है, ये प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, तो ए बी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे। अब दोनों को हम यहाँ एक जगह लिख लेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देखो फर्स्ट में क्या है, समीकरण फर्स्ट ये वाला है, ये वाला ए सी का स्क्वायर लिखे इक्वल टू लिखे, अब ए बी का स्क्वायर, ए और बी का स्क्वायर। अब देखो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से लिखेंगे, तो इसको ध्यान से देखो। तो समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड ये है। सबसे पहले समीकरण सेकंड को लिखते हैं। तो ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर लिखे इक्वल टू लिखे। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर लिखे, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस का बी डी का स्क्वायर, माइनस का बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए सी का स्क्वायर, अब समीकरण फर्स्ट से ए सी का स्क्वायर, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड ही लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। उसके बाद ए डी का स्क्वायर, तो हम लिखें ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, फिर बी सी का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, फिर बी डी का स्क्वायर प्लस का बी डी का स्क्वायर, प्लस का टू बी डी और बी सी, टू बी डी और बी सी। ठीक, अब जो कैंसिल आउट होगा इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है और इक्वल टू के राइट साइड है, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट होगा। अब देखो और कुछ कैंसिल होगा, तो देखो ये बी डी का पावर टू माइनस में है और ये बी डी का पावर टू प्लस में है, तो इससे ये घट के या कट के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिला ए सी का पावर टू, फिर ए बी का पावर टू प्लस में, एक मिनट, बी सी का पावर टू, ये दो बार लिखा गया था बी डी की पावर टू। ठीक है, तो ये एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसको पूरा काट लो, ये दो बार लिखे थे, एक बार लिखेंगे। अब देखो प्लस बी सी की पावर टू प्लस में टू बी सी मल्टीप्लाई में बी डी, यही चीज हमें प्रूव करना था। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या थर्ड का। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी और सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी सी लेस देन 90 डिग्री, ए बी सी जो है 90 डिग्री से कम है, तथा ए डी, ए और डी परपेंडिकुलर बी सी है, बी सी पर लंब ए डी है। तब हमें सिद्ध करना है कि ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस में टू बी सी मल्टीप्लाई में बी डी। ठीक है, तो देखो हल में लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी, ए डी और सी ये वाला ट्रायंगल में कोण डी जो होगा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और इसमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो लंब होगा हमारा ए डी और बेस होगा हमारा बी सी, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से लिखे हैं। अब देखो ए सी का स्क्वायर लिखे इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर यदि हम डी सी का वैल्यू निकालने के लिए यदि हम बी सी में से बी डी को घटा देंगे, बी सी में से बी डी को घटा देंगे तो हमें डी सी मिल जाएगा। ठीक है, तो डी सी के जगह पे हम लिख सकते हैं बी सी माइनस में बी डी। अब देखो डी सी इक्वल टू लिखेंगे बी सी माइनस में बी डी, यदि डी सी का वैल्यू निकालने के लिए डी सी में से बी डी घटाएंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस, अब देखो ए माइनस बी बन रहा है ये। ठीक है, तो ए माइनस बी, एक यहाँ पर पावर छूट गया है। ठीक है, डी सी के जगह पे ये लिखेंगे और ये वाला टू यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना ये, तो ये होता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस बी ऑफ दी होल पावर टू, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ये होता है फॉर्मूला। देखो ये बनेगा ए डी का स्क्वायर तो रहेगा प्लस रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी डी का स्क्वायर माइनस में टू, फिर ए बी, ए माने हैं बी सी को, बी माने हैं बी डी को, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब त्रिभुज ए बी और डी
में एंगल ए डी और बी, तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो ए बी का स्क्वायर, ए और बी ये होगा हमारा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर रहेगा हमारा ए डी, तो ए डी का स्क्वायर प्लस में आधार रहेगा हमारा बी डी, तो बी डी का स्क्वायर। अब देखो ये बनेगा हमारा ए डी का स्क्वायर, ठीक है। ए डी का स्क्वायर ये इक्वल टू क्या होगा, यदि ए डी का वैल्यू निकालेंगे तो ये लंब का निकालेंगे तो कर्ण में से बेस को घटा देंगे, ये प्लस का बी डी स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो माइनस का बी डी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड ये इसको हम समीकरण सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये रहेगा और सेकंड हमारा ये रहेगा, तो हमें मिला ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस में टू बी सी मल्टीप्लाई में बी डी। कैसे, देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले ये वाला टर्म को पूरा लिख लेते हैं, और इधर है हमारा ए डी का स्क्वायर। अब देखो सेम लाइक टर्म को एक साइड लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में देखो ए सी स्क्वायर लिखे, अब समीकरण सेकंड में देखो ए डी का स्क्वायर है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला को एक तरफ लिखेंगे, तो प्लस का ए डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लिखे। अब ये वाला टर्म पूरा को लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर माइनस में टू बी सी मल्टीप्लाई में बी और डी। उसके बाद ये वाला को लिखेंगे प्लस का ए बी स्क्वायर फिर माइनस का बी डी स्क्वायर, तो प्लस का बी डी स्क्वायर से माइनस का बी डी स्क्वायर कैंसिल, और प्लस का ए डी स्क्वायर से ये प्लस का ए डी स्क्वायर इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो हमें मिला ए सी के स्क्वायर इक्वल टू देखो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर माइनस का टू बी सी मल्टीप्लाई में बी डी, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूव करना था, तो यही चीज़ को यहाँ लिखे हैं और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस में टू बी सी मल्टीप्लाई में बी डी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी सॉल्व होता है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, आकृति में ए डी त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका है। ए और डी त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका है तथा ए और एम परपेंडिकुलर बी सी है, बी सी पर लंब है ए एम। तब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ए सी का स्क्वायर फर्स्ट में इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस बी सी अपॉन टू ऑफ द होल पावर 2, और सेकंड में हमें प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस बी सी अपॉन टू ऑफ द होल पावर 2, और थर्ड में है ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर। हल में लिखेंगे, दिया है हमें क्या दिया है, ए और डी कोमा ए बी सी का माध्यिका है। ए और डी त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका है। ए डी बी डी बी और डी, देखो बी और डी इक्वल टू है डी सी के, डी और सी के, ठीक है। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है, और ये किसके बराबर है, तो ये 1/2 बी सी के। यदि बी सी का हाफ करेंगे, ठीक है, बी सी का हाफ करेंगे तो इधर का इधर, ठीक है, तो ये वाला बचेगा बी डी, और बी डी ये वाला हाफ करेंगे तो डी और सी बचेगा, डी सी बचेगा, ठीक है। वही चीज़ लिखे हैं, तो बी सी का हाफ करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। अब देखो हमें सिद्ध करना है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, सेकंड में हमें प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस बी सी अपॉन टू ऑफ द होल पावर 2, और थर्ड में हमें प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर। अब हम प्रमाण पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमाण में क्या लेंगे, प्रूफ में समकोण त्रिभुज लेंगे ए एम डी का। देखो ए एम और डी ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं।
तो सबसे पहले ये कर्ण का स्क्वायर, देखो ए और डी ये वाला होगा ना कर्ण, बड़ा वाला एंगल कर्ण होता है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ए एम लंब है और एम डी ये बेस होगा, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर और एम डी का स्क्वायर, या फिर डी एम का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अब यदि हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है ए एम स्क्वायर को, तो ये प्लस का डी एम स्क्वायर प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा। तो ए एम स्क्वायर को लिखे, ए एम स्क्वायर इक्वल टू का साइन ये रहा, और ए डी स्क्वायर और ये प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का डी एम स्क्वायर होगा। इसे समीकरण फर्स्ट माने। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे समकोण त्रिभुज ए एम सी में। देखो ए एम और सी ये वाला एंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें सबसे पहले लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर होता है अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर। तो ए सी के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए एम स्क्वायर और एम सी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस में एम सी या फिर सी एम स्क्वायर, इसे समीकरण सेकंड माने। अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ए एम बी में, ए एम बी, देखो ए एम और बी ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ए एम बी में ये वाला होगा हमारा कर्ण ए बी का स्क्वायर, तो हम लिखे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर मतलब बी एम या एम बी का स्क्वायर, तो हम लिखे बी एम का स्क्वायर। यहाँ पर देखो बी एम का स्क्वायर, और इसे हम माने समीकरण थर्ड, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब समीकरण सेकंड से लिखे। अब समीकरण सेकंड हमारा ये है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। अब देखो ए एम का वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हैं, ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर माइनस में डी एम स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर लिखे इक्वल टू ए एम स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर माइनस में डी एम स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस में डी एम स्क्वायर प्लस के बाद सी एम स्क्वायर, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं, सी एम इक्वल टू क्या है, डी एम प्लस में डी सी, सी और एम, सी एम इक्वल टू क्या है, डी एम और डी सी। कैसे, देखो सी और एम ये किसके बराबर है, तो ये होगा डी और एम और डी और सी दोनों को ऐड करेंगे। यदि सी और एम निकालना है, सी और एम या फिर एम सी इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे एम डी प्लस में डी सी को, इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो वही चीज़ को लिखे हैं, सी एम इक्वल टू क्या होगा, डी एम को जोड़ेंगे एम डी या डी एम प्लस में डी सी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें सी एम मिल जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये ए सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा ये वाला, इक्वल टू लिखे, फिर ए डी का स्क्वायर माइनस में डी एम का स्क्वायर और सी एम के जगह पे क्या लिखेंगे, सी एम के जगह पे हम लिखेंगे डी एम प्लस में डी और सी, तो डी एम प्लस डी और सी पावर में 2 है तो ये 2 यहाँ लिख लिए। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये हमारा ए सी स्क्वायर रहेगा इक्वल टू लिखे ए डी का स्क्वायर एज इट इज माइनस में डी एम स्क्वायर ये भी एज इट इज। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको डी एम को ए मानेंगे डी सी को बी मानेंगे, प्लस में बी स्क्वायर मतलब डी सी का स्क्वायर, ठीक है। डी एम को ए माने हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये ए सी का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पर क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस 2 डी एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी एम के जगह पे हम लिखेंगे, वो एक मिनट इसको ऐसे समझो, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का डी एम स्क्वायर से प्लस का डी एम स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो हमें मिला ए डी स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस 2dm मल्टीप्लाई में डी सी, डी एम मल्टीप्लाई में डी और सी, एक मिनट, डी एम मल्टीप्लाई में ये वाला डी और सी।
अब देखो +2 लिखे, प्लस का 2 डी एम लिखे, और डी सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी सी के जगह हम लिखेंगे 1/2 बी सी। क्यों, देखो यहाँ पर ऊपर में डी सी के जगह लिखेंगे हम 1/2 बी सी। डी सी किसके इक्वल है, तो 1/2 बी सी के इक्वल है, तो डी सी के जगह पे हम लिखेंगे 1/2 बी सी। तो यहाँ लिखे 1/2 बी सी प्लस, अब डी सी के जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 बी सी, पावर 2 है, पावर 2 लिख लिए। तो हमें मिला ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये डी एम मल्टीप्लाई में बी सी, तो बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 ऑफ द होल पावर 2। तो इसे माने हम समीकरण 4, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। ऊपर में यदि हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट में देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 ऑफ द होल पावर 2। तो पहला कंडीशन हमारा प्रूव होता है यहाँ पर। अब हम समीकरण सेकंड से लिखेंगे। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे तो समीकरण सेकंड से लिखेंगे, और समीकरण सेकंड हम इसको माने हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस में सी एम स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण सेकंड से लिखेंगे, समीकरण सेकंड से नहीं, समीकरण थर्ड से लिखेंगे, क्योंकि समीकरण थर्ड में हमारे पास है यहाँ पर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस में बी एम स्क्वायर। तो देखो थर्ड में ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो अब क्या करेंगे इसको, अब समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे ए बी का स्क्वायर और ए एम का स्क्वायर किसके इक्वल है, तो ऊपर देखेंगे तो ए एम का स्क्वायर है ए डी स्क्वायर माइनस में डी एम स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर माइनस में डी एम स्क्वायर। तो देखो ए बी के जगह पे हम लिखेंगे ए डी का स्क्वायर माइनस में डी एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, ये वाला प्लस बी एम का स्क्वायर। अब देखो हम जानते हैं सिंस बी एम इक्वल टू बी डी माइनस में डी एम होगा। ठीक है, बी एम आकृति में देखेंगे तो बी और एम, देखो बी और एम कहाँ पर है, बी और ये रहा बी और ये रहा एम, ये है बी एम। तो बी एम इक्वल टू क्या है, बी एम इक्वल टू है बी डी माइनस में डी एम, बी डी, बी और डी माइनस में क्या है, डी एम है, माइनस में डी और एम है, बी डी माइनस डी एम। बी और डी में डी एम घटाएंगे, डी और एम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बी एम बचेगा। ठीक है, बी एम, तो वही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पर बी और एम, यहाँ पर लिखे हैं बी और एम, बी एम के जगह पे बी डी माइनस डी एम लिख सकते हैं। तो ये रहेगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस में डी एम का स्क्वायर। अब देखो बी एम के जगह पे हम लिखेंगे बी डी माइनस में डी एम, और पावर 2 है तो पावर 2 लिख लिए। अब देखो यहाँ पर बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, अथवा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसी को इधर लिख लिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस में डी एम स्क्वायर प्लस माइनस में डी एम स्क्वायर। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी डी का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर मतलब डी एम का स्क्वायर। तो डी एम स्क्वायर से प्लस का डी एम स्क्वायर से माइनस का डी एम स्क्वायर कैंसिल, हमें मिला ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये वाला प्लस ये यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी और डी। तो ऊपर देखेंगे तो हमें इधर मिलेगा बी और डी, देखो बी और डी, इसके जगह पे हम लिखेंगे 1/2 बी सी। तो बी डी के जगह पे हम लिखेंगे 1/2 बी सी, बी डी के जगह, अब पावर में 2 है, पावर में 2 लिखे माइनस में 2, फिर बी डी के जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 बी सी, और ये डी एम रहेगा। तो हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर लिखे ए बी का स्क्वायर रहेगा इक्वल टू ए डी स्क्वायर रहेगा,
फिर माइनस में बी सी, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो माइनस में बी सी मल्टीप्लाई में डी एम, माइनस में बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस, अब देखो 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, या फिर इसको बी सी अपॉन में 2 ऑफ द होल पावर 2 लिखेंगे, इसे समीकरण 5 मानेंगे। और सेकेंड में हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, सेकंड में हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस बी सी हाफ 2 ऑफ द होल पावर 2, इसे इक्वेशन 5 मानेंगे। और सेकंड में देखेंगे तो हमें सेकंड में यही प्रूव करना था, ए बी के स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 ऑफ द होल पावर 2। अब हम समीकरण ये थर्ड को इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब ये थर्ड कंडीशन को प्रूव करेंगे। ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 4 में 5 को ऐड करेंगे तब वो मिलेगा, ठीक है। तो समीकरण 4 इधर है, ठीक है, तो समीकरण 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं दोबारा। तो समीकरण 4 यहाँ पर है, ठीक है, ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 ऑफ द होल पावर 2, यहाँ प्लस है, ये 4 है। अब समीकरण 5 को लिखेंगे, ठीक है, 5 है हमारा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस में बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 ऑफ द होल पावर 2, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, तो समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर ए सी का स्क्वायर ये वाला ए सी स्क्वायर लिखे प्लस ए बी का स्क्वायर ये वाला को जोड़े, लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़े, इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस में बी सी मल्टीप्लाई में डी एम, बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 ऑफ द होल पावर 2, बी सी अपॉन 2 ऑफ द होल पावर 2 प्लस ए डी स्क्वायर माइनस में बी सी मल्टीप्लाई में डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 ऑफ द होल पावर 2। अब देखो ये बनेगा हमारा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ए डी और ए डी क्या होगा, इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2 ऑफ द होल पावर 2 और बी सी अपॉन 2 ऑफ द होल पावर 2। तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं बी सी, ये बी सी का स्क्वायर रहेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये बी सी रहेगा, बी सी का होल पावर 2 रहेगा और 2 का स्क्वायर करके नीचे का में भी स्क्वायर लगेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये प्लस का बी सी से ये माइनस का बी सी कैंसिल, और ये डी एम से ये डी एम कैंसिल, ये बी सी से ये बी सी कैंसिल। अब क्या करेंगे, ये ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 AD स्क्वायर प्लस, जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है अंश में, तो बी सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अब देखो ये ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर रहेगा इक्वल टू 2 AD स्क्वायर प्लस, अब ये बी सी का गुणांक 1 ये बी सी का गुणांक 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 बी सी स्क्वायर, और 2 काटेगा 4 को 2 बार में, तो 2 दूना 4, ठीक है, तो बी सी स्क्वायर अपॉन में 2 बिला, तो हम इसे लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 AD स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या थर्ड का। और थर्ड में हमें यही प्रूव करना था, ए सी का स्क्वायर देखो मिला लो, ए सी का स्क्वायर यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 AD स्क्वायर 2 AD स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर 1/2 बी सी स्क्वायर 1/2 बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा
थर्ड कंडीशन भी प्रूफ होता है। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्नावली 6.6 ये क्लास 10 का प्रश्न संख्या 6 है, ठीक है, ऐच्छिक का है, मिसलेनियस का। सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज, तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग, इसके जो विकर्ण है ये वाला, इसका वर्ग करेंगे, AC का वर्ग और BD का वर्ग, AC का वर्ग और BD का स्क्वायर, BD का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, का योग मतलब बीच में इसको जोड़ेंगे। ये किसके बराबर होगा? उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसकी भुजाएं क्या है? AB है, BC है, CD है और AD है। इसके वर्ग, चारों का वर्ग और इसके योग के बराबर, मतलब सबको जोड़ देंगे, इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल में लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC, A और C ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, तथा BD, B और D एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये वाला बिंदु O पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है? इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का स्क्वायर का योग, विकर्ण के वर्ग का योग, विकर्ण है AC और BD, इसका वर्ग का योग मतलब बीच में जोड़ देंगे, ये बराबर होगा इसके भुजाओं के वर्ग के बराबर। इसके भुजा कितना है? AB है, BC है, CD है और AD है, इसका वर्ग के योग के बराबर, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रमाण में हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये वाला, ठीक है, ये इसके डायगोनल कहलाएंगे, विकर्ण कहलाएंगे, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दूरी पर इंटरसेक्ट करते हैं ये बिंदु O पर। तो हम लिख सकते हैं AO इक्वल टू OC। A और O का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस O और C का होगा। इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 AC, मतलब AC का हाफ करेंगे तो OA मिलेगा और OC भी मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 AC। तथा, ठीक है, DO, D और O इक्वल टू होगा O और B, DO इक्वल टू होगा OB, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 B और D। BD का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा OD या फिर DO या फिर OB, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको लिखेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे DAC, त्रिभुज DAC में DA, DA और C ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रश्न संख्या 5 से लेके चलेंगे। अब आप प्रश्न संख्या 5 का, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का थर्ड कंडीशन को देखिए। हमारे पास है A, उसके बाद B और C, A B C में देखो बीच का इसको समद्विभाजित कर रहा है D, कौन? D, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर, मतलब 2 लिखेंगे, फिर ये समद्विभाजित जो कर रहा है वो वाला को लिखेंगे AD का स्क्वायर प्लस में हाफ ये वाला को 1/2 BC स्क्वायर, ठीक है। तो सेम यही वाला को इसमें अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना CD का स्क्वायर, ठीक है, या फिर DC का स्क्वायर, ये DC का स्क्वायर प्लस ये वाला AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखेंगे, फिर ये बीच में समद्विभाजित क्या कर रहा है? O कर रहा है, ठीक है। तो 2OD का स्क्वायर प्लस ये वाला 1/2 AC का स्क्वायर, 1/2 AC का स्क्वायर, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब हम इसी प्रकार से और एक ट्रायंगल लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे BAC, त्रिभुज BAC, यहाँ पर ये वाला BA और C, ये वाला को पहले लिए थे हम, ये वाला को DCA का, ठीक है, DAC लिए थे, अब लेंगे BAC या फिर BCA। तो हम लिए हैं यहाँ पर BAC। अब देखो यहाँ पे BAC, तो हम लिख सकते हैं ना BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर,
तो BC² प्लस में AB² इक्वल टू 2 लिखेंगे, फिर ये समद्विभाजित कर रहा है ये वाला को 2 OB² प्लस प्लस लिखेंगे, फिर ये 1/2 AC², 1/2 AC का होल स्क्वायर, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सिंपल तरीके से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड तरफ जोड़ेंगे और जो राइट साइड है उसको राइट साइड की तरफ जोड़ेंगे। तो CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, इसको हम इधर लिखेंगे DC, और ये BC का स्क्वायर प्लस में AB², ये चारों को इधर लिखेंगे। तो देखो DC का स्क्वायर, इसको लिखे DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू लिखे। अब देखो इधर 2OD² प्लस 1/2 AC² प्लस 2OB² प्लस 1/2 AC², इसको लिखे। अब देखो ये इसको अरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखे ये वाला को। अब OD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो OD की जगह लिख सकते हैं 1/2 BD। ठीक है, कैसे, तो देखो O और D, OD या फिर DO एक ही है। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो OD के जगह पे या फिर DO के जगह हम लिख सकते हैं 1/2 BD। तो देखो OD की जगह पे हम लिखे 1/2 BD और पावर 2 है, पावर 2 लिखे प्लस, उसके बाद 1/2 और 1/2 AC²। तो ये 1/2 दो बार है तो 2 लिखेंगे, फिर 1/2 AC², इसका काम भी ख़त्म, प्लस में 2 OB² प्लस में 2 OB को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 BD। देखो OB को हम लिख सकते हैं 1/2 BD, तो इसको इसका होल पावर 2 लिख लेंगे। अब देखो अब क्या करेंगे, ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 को लिखे, फिर ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और BD का स्क्वायर करेंगे तो BD का स्क्वायर होगा, प्लस ये 2 को लिखे, फिर ये 1/2 लिखे, फिर AC का स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, प्लस 2 लिखे, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये BD का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो हमें मिला AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 BD²। देखो 1/2 BD² प्लस AC², ये AC² प्लस 1/2 BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। अब देखो अब क्या करेंगे इसको, ये मिला AB की स्क्वायर प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD², 1/2 और 1/2 क्या होगा 1 होगा। देखो 1/2 प्लस 1/2, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो दोनों का हर समान है, एलसीएम सेम आएगा और न्यूमिनेटर में कोई चीज़ नहीं होगा, तो 1 + 1 तो 2/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 मिला। ठीक है, तो इसका गुणांक 1 छिपा रहता है, तो हम लिखेंगे ये AC का स्क्वायर रहेगा और BD का स्क्वायर और BD का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर 1 छिपा रहता है। तो देखो AC और BD ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। ठीक है, डायगोनल है, डायगोनल का वर्ग का योग बराबर है किसके, उसके उसके जितने भी भुजाएं हैं वो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा आंसर प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं। ठीक है, एक वृत्त है, ये हमारा एक सर्कल है जिसकी दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, ये वाला बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तब हमें सिद्ध कीजिए, तब हमें सिद्ध करना है कि फर्स्ट में त्रिभुज ए पी और सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और समरूप है, ये समरूप का साइन है। त्रिभुज डी पी और बी, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और सेकंड में हमें प्रूव करना है ए पी, ये वाला ए पी मल्टीप्लाई बी पी, ठीक है, या फिर पी बी, ए पी मल्टीप्लाई में पी बी और इक्वल टू होगा सी पी मल्टीप्लाई में, ये डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई डी और पी। ठीक है, तो हल में लिखेंगे हम, दिया है ए बी और सी डी जीवाएँ हैं वृत्त की, ठीक है, जो पी पर काटती है, मतलब पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तब हमें सिद्ध करना है, फर्स्ट कंडीशन में हमें त्रिभुज ए पी सी समरूप है त्रिभुज डी पी बी के। ठीक है,
त्रिभुज ए पी सी, ये वाला ए पी सी ये त्रिभुज समरूप है हमारा त्रिभुज डी पी और बी के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और सेकंड में हमें प्रूव करना है ए पी का मल्टीप्लाई पी बी से इक्वल टू सी पी का मल्टीप्लाई डी पी से। तो रचना में यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे त्रिभुज ए पी सी और त्रिभुज पी डी बी में हमारे पास है। ठीक है, और हम जानते हैं कि एंगल ए पी सी मतलब बीच वाला को देखो, एंगल ए को यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू होगा पी डी बी। ठीक है, ये वाला एंगल एक ही वृत्तखंड में बने कोण। ठीक है, एक ही वृत्तखंड में बने हैं ये दोनों कोण। और आगे हम लिखेंगे एंगल ए पी और सी इक्वल टू होगा हमारा एंगल बी पी और डी। तो ये वाला कोण कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आमने सामने का कोण को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी सी समरूप होगा हमारा त्रिभुज डी पी बी के इति सिद्धम, मतलब यहाँ पर हमारा प्रूव्ड होता है। और सेकंड कंडीशन है हमारा त्रिभुज ए पी सी समरूप है हमारा त्रिभुज डी पी बी के। ये तो प्रूव है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ए पी अपॉन में डी पी इक्वल टू सी पी अपॉन में पी बी। ठीक है, ए पी अपॉन में डी पी। ठीक है, ऐसे देखो हम लिए हैं त्रिभुज ए पी सी, ए पी और सी, फिर लिए हैं डी पी और बी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए पी बटा के नीचे में डी पी, ये वाला डी और पी, ये वाला ए पी बटा के नीचे में डी पी इक्वल टू सी पी, ये वाला सी पी बटा के नीचे में पी बी बटा के नीचे में पी बी। अब इसको जब भी अंश हर में दोनों तरफ रहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये होगा ए पी का मल्टीप्लाई बी पी से होगा या फिर पी बी से, ए पी का मल्टीप्लाई पी बी से इक्वल टू सी पी का मल्टीप्लाई होगा डी पी से। तो इस प्रकार से ये भी प्रूव्ड होता है। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 7 का। क्लास 10 प्रश्नावली 6.6 ऐच्छिक मतलब मिसलेनियस का प्रश्न संख्या 8 है। आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। तो देखो ये एक वृत्त है जिसकी जीवाएं ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं को बढ़ाने पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी को बढ़ाएंगे इधर और सी डी को बढ़ाएंगे इधर तो ये एक पॉइंट मिलेगा जो कि पी माने है, जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी सी, देखो ए पी और सी ये समरूप का साइन है त्रिभुज पी डी बी के, ये वाला पी डी और बी के। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है पी ए मल्टीप्लाई में पी बी, ये वाला पी ए मल्टीप्लाई में पी बी इक्वल टू होना चाहिए पी सी मल्टीप्लाई में पी डी। अब हल में लिखेंगे, हमें दिया है वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। ठीक है, दो जीवाएं हैं को बढ़ाने पर ये एक दूसरे को परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी को बढ़ाएंगे सी डी को बढ़ाएंगे तो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी ए सी समरूप है त्रिभुज पी डी बी के। और सेकंड कंडीशन है हमारा पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई पी डी। अब हम जानते हैं कि यदि वृत्त के अंदर में यदि कोई चतुर्भुज बने, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो देखो एंगल बी ए सी लेंगे, बी ए और सी प्लस एंगल सी डी बी लेंगे, सी डी और बी। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन होती है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब होता है 180 डिग्री। आमने सामने का भुजा 180 डिग्री होगा। ए भुजा ए बराबर होगा डी के, और ये दोनों को योग करेंगे ना, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो बीच में देखो ए और यहाँ पर देखो डी, तो ए पर एंगल बनेगा और डी पर एंगल बनेगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा।
ठीक है। तो उसी प्रकार एंगल पी ए सी लेंगे, पी ए सी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे एंगल बी ए सी के, बी ए सी के, तो इसको भी ये भी होगा हमारा 180 डिग्री के। अब देखो यहाँ पर मेन टॉपिक होता है हमारा, अब ये एंगल सी बी डी इसको लिखें, एंगल मतलब कोण सी बी डी इक्वल टू लिखे, ये इक्वल टू 180 को लिखे। फिर ये एंगल बी ए सी प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, माइनस एंगल बी ए सी, इसे समीकरण फर्स्ट माने हैं। और एंगल पी ए सी इसको लिखे हैं, एंगल पी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, और प्लस में एंगल बी ए सी है ना, इसको राइट साइड लाए तो माइनस में हो गया एंगल बी ए सी, इसे समीकरण सेकंड माने हैं। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से लिखे, अब दोनों को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को। अब देखो, अब एंगल सी डी बी इक्वल टू होगा हमारा एंगल डी ए सी के, ठीक है। आकृति में देखेंगे तो सी डी बी, सी डी बी, सी डी बी कहाँ पर मिलेगा आकृति में हमें, सी डी और बी, ये वाला सी डी बी ये किसके इक्वल है हमारा, ये है हमारा एंगल डी ए सी के, डी ए सी के, डी ए और सी के, ठीक है। यहाँ रचना करना पड़ेगा, ठीक ऐसे। तो देखो ये इसके इक्वल लिख सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पर इस सेंस मतलब इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है, मतलब कोण कोण समरूपता से, चूँकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज पी ए सी समरूप होगा त्रिभुज पी डी बी के, यदि यही वाला को पी ए सी और पी डी बी ये हम यहीं से निकाले हैं, ठीक है, यहीं से निकाले हैं, ये वाला एंगल यहीं से ही, यही आकृति से निकाले हैं। पी ए सी तो यही वाला ट्रायंगल को उलट दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद पी डी बी, पी डी और बी ये बड़ा वाला एंगल, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल फिर बड़ा वाला एंगल, फिर दोनों को उलट दिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं ना, हम जानते हैं कि चूँकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है, तो इससे हम लिख सकते हैं पी ए अपन में पी बी, पी ए लिखेंगे तो इसके नीचे में लिखेंगे ये वाला पी बी को, और इक्वल टू पी सी, ये पी सी लिखेंगे तो इसके नीचे में हम लिख सकते हैं पी बी को, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, पी ए डिवाइड में पी बी और पी सी मल्टीप्लाई में पी बी डिवाइड में पी बी, ये पी ए का मल्टीप्लाई पी बी से होगा और पी सी का मल्टीप्लाई होगा पी बी से, ठीक है। तो एक मिनट, इसको यहाँ पर पी ए डिवाइड में पी डी होगा और इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई डिवाइड में पी डी होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, पी ए ये वाला पी ए डिवाइड में हमारा ये पी डी होगा, पी डी इक्वल टू पी सी डिवाइड में होगा पी बी, ये वाला पी बी। अब देखो पी ए का मल्टीप्लाई पी बी से करेंगे और पी सी का मल्टीप्लाई पी डी से करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 8 का। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 6.6 ऐच्छिक का प्रश्न संख्या 9 है। आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी अपूर्ण में सी डी, बी डी अपूर्ण में सी डी, सी और डी इक्वल टू ए बी, ए और बी डिवाइड में ए सी, ए और सी है, ठीक है। तब हमें सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि ए डी, ए और डी कोमा कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। मतलब देखो बी ए और सी का समद्विभाजक है, कौन, ए और डी। तो हल में लिखेंगे, दिया है हमें, दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि
बी डी अपॉन में सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी, इसे समीकरण फर्स्ट माने हैं। तब हमें सिद्ध करना है कि ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, अर्थात एंगल बी ए डी इक्वल टू होगा एंगल डी ए सी के। अब हम यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट रचना करेंगे। बिंदु सी से डी ए पैरेलल सी ई खींचा, देखो डी ए से डी ए से यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींचे, ठीक है, जो कि ई और सी और ई है। ये सी है और ई पॉइंट ऊपर में है, यहाँ पर है ई पॉइंट हमारा, ठीक है। अब देखो जो बी ए के बढ़े हुए भाग पर ई बिंदु पर मिलती है। प्रमाण में अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी सी ई में, ठीक है, बी सी ई में, यहाँ पर बी ई और सी में। तो डी ए पैरेलल होगा सी ई के, बी ए डी ए, ठीक है, डी ए पैरेलल है सी ई के। अब थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी अपॉन में सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन में ए ई, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे और समीकरण फर्स्ट हम इसको माने हैं। अब देखो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से लिखेंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू ए बी, और ए सी और ए ई दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे ए सी के जगह पे ए ई लिख सकते हैं। अब त्रिभुज लेंगे ए सी ई में, ठीक है, तो ए सी इक्वल टू ए ई, मतलब ए ई के जगह पे ए सी और ए सी के जगह पे ए ई लिख सकते हैं। अब होगा हमारा एंगल ए सी ई इक्वल टू होगा एंगल ए ई सी के, ठीक है। अब हम लिखेंगे सी ई, सी ई समांतर है डी ए के, ठीक है। तो सी और ई, देखो सी और ई इसकी बात कर रहा है, सी और ई समांतर है डी और ए के, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, अब एंगल डी ए सी इक्वल टू होगा हमारा एंगल ए सी ई के, अतः एकांतर कोण से, इसे समीकरण 4 मानेंगे, तथा एंगल बी ए डी इक्वल टू होगा हमारा एंगल ए ई सी के संगत कोण से, इसे समीकरण 5 मानेगा। और समीकरण थर्ड फोर्थ एवं फिफ्थ से हम लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी इक्वल टू होगा एंगल बी ए डी के, अतः ए डी जो होगा बी ए सी का समद्विभाजक है। तो ये होगा हमारा प्रश्न संख्या 9 का आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 6.6 का प्रश्न संख्या 10 है। नाजिमा एक नदी की धारा में, यहाँ पर एक लड़की है उसका नाम है नाजिमा, एक नदी की धारा में मछलियाँ पकड़ रही है, ठीक है, मछली पकड़ रही है, यहाँ पर क्या है, मछली है, ठीक है। तो ये मछली को पकड़ रही है कौन, नाजिमा। यहाँ पर एक नदी का धारा है ये, और इसमें मछली वगैरह है, ठीक है, ये मछली है, इसको पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा, ये छड़ का सिरा है ये वाला, ठीक है, ये है छड़ का सिरा। सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है, ठीक है, ये है 1.8 मीटर है, तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा यहाँ पर, ठीक है, लगा कांटा पानी की सतह से इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है, मतलब ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक नाजिमा तक का दूरी जो है 3.6 मीटर है। और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी के सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है, यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक, यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दूरी से अंदर खींचे तो 12 सेकेंड बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी, ये वाला, ठीक है। तो इसको यदि राइट एंगल ट्रायंगल में हम बनाएंगे तो यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पर बनाए हैं, इसे ए माने हैं, बी माने हैं, इसको सी माने हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे, और यहाँ पर जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं।
तो पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के इस वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस में B और C का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 1.8 प्लस BC का स्क्वायर कितना है 2.4, तो ये 2.4 होगा। अब देखो 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 324 और एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 मिलेगा, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगेगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो 900 मिलेगा और दशमलव के बाद 2 जीरो, तो दशमलव के बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब ये स्क्वायर है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, √9 का वैल्यू होता है 3, तो ये मिला हमें 3 मीटर, ये वाला लंबाई 3 मीटर। ठीक है, उसी को आकृति में हम यहाँ पर बना लिए हैं दोबारा। अब हम लिखेंगे यदि नाजिमा डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से अंदर की ओर खींचे तो 12 सेकंड बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 60 सेंटीमीटर आएगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 6/10 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 मिलेगा। अतः 12 सेकंड बाद बाहर निकली डोरी की लंबाई जो होगी वो AD होगी, A और D। ठीक है, A और आकृति में हमें D मान लेंगे। तो AD इक्वल टू होगा 3 माइनस में 0.6 घटा देंगे, 3 है हमारा ये वाला। ठीक है, इसमें हम घटा देंगे 0.6 को तो हमें मिलेगा 2.4। अब हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर भी हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, और यहाँ पर होगा हमारा कर्ण जो होगा AD स्क्वायर होगा इक्वल टू लंब स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BD का स्क्वायर। तो AD का वैल्यू है 2.4 का स्क्वायर और इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। B और D हमें ज्ञात करना है तो BD का स्क्वायर रहेगा इधर, फिर ये 2.4 का स्क्वायर रहेगा और ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो माइनस 1.8 का स्क्वायर। यदि इसको ये स्क्वायर है इसको इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, और 2.4 का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 मिलेगा, माइनस में 1.8 का स्क्वायर करेंगे तो 3.24 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा BD इक्वल टू 1.587। अब दशमलव के बाद 5 से बड़ा अंक है, 5 या रहे या 5 से बड़ा रहे तो उसमें दूसरा टर्म में 1 जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे हम, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 59। ठीक है, दशमलव के बाद 2 संख्या अधिकतर लिखना होता है। अतः कांटे से क्षैतिज की दूरी होगी, BD में 1.2 को ऐड कर देंगे तो ये BD का वैल्यू है 1.587 प्लस में 1.2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.787, तो ये और इक्वल टू होगा हमारा 2.79। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 10 का।